सभी को जय मसीह की एक बार फिर से लाइन ऑफ जुड़ा मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि हम यहाँ पर उपस्थित होने पाए। और हम लोग बहुत दिनों से इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे थे कि हम इंडिविजुअल एक डिस्कशन करें कि जो लाइन ऑफ जुड़ा किस फ्रेम में जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि हम अप्रोक्स एक साल कंप्लीट हो चुका है प्रभु की दया से। प्रभु ने बड़ी सहायता करी इसको पूरा करने के लिए, और हम आगे भी अग्रसर हो रहे हैं। आपने जैसे देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे कि बहुत पास्टर्स ने अपनी सेवा को दिया यहाँ पर, और हमने अच्छे अच्छे वचनों से सीखा है, समझा है, प्रभु की वचन को और गहराइयों से जाना है। आज हम मौका है हमारे पास कि हम पास्टर साइंस से एक फॉर्मल डिस्कशन करने पाए कि उनकी जर्नी कैसी रही। क्योंकि ये बोल सकता हूँ मैं, ये फाउंडर हैं लाइन ऑफ जुड़ा मिनिस्ट्री का। इन्हीं की उपज है लाइन ऑफ जुड़ा मिनिस्ट्री कि हम एक ऐसी संस्था को खड़ा करें जो फिजिकल मीटिंग से हट करके एक सभी को एक प्लेटफॉर्म दे पाए कि हम तरह तरह के वचनों को सीख पाए। मैं स्वागत करना चाहूंगा पास्टर साइन का, प्लीज। थैंक यू ब्रदर अंकुज और सभी लोगों को जय मसीह की। जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं आप सबको एक बात कह देना चाहता हूँ। ये पॉडकास्ट है, तो पॉडकास्ट के बीच में हम लोग नहीं चाहते कि इसको बहुत ज़्यादा ऐसे बनाए कि जो बहुत स्क्रिप्टेड लगे। तो इस वजह से बीच में हम लोग को खांसी आ सकती है, हम लोग इंसान हैं तो माफ़ करिएगा। बीच में हम लोग को हंसी भी आ सकती है, हम लोग इंसान हैं तो माफ़ करिएगा। मैं पहले से ये बात क्लैरिफाई कर दूँ। नाउ लेट्स कम टू लाइन ऑफ जुड़ा डिजिटल मिनिस्ट्रीज। ओके। तो जैसा कि अंकुश भाई ने बताया कि फाउंडर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। द पॉइंट इज कि अगर हम लोग बाइबल को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 16 में कहा था पतरस को देख के कि ये वो पत्थर है जिसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया इकलीसिया का निर्माण करूंगा। ये पहली बार है बाइबल में जहां पर कलीसिया, यूनान भाषा में इक्लीशिया शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका मतलब है बुलाए हुए लोगों का झुंड। लेकिन ये कलीसिया का स्थापना का अगर कोई डेट में निकालूं तो वो एग्जैक्टली होगा पेंतेकोस्त का दिन। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस दिन मुर्दों में से जी उठे थे उसका एग्जैक्टली 7 हफ्ते बाद 50वां दिन जो है पेंतेकोस्त का दिन, उस दिन में कलीसिया का निर्माण हुआ था। हम कह सकते हैं जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा था। कहने का मतलब यह है कि जिस दिन कलीसिया का पहला दिन था उस दिन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था। और फिर जब पतरस ने प्रचार किया 3,000 लोग और उसमें जुड़े। उसी तरीके से हमारा मीटिंग जब हम लोग शुरू किए थे तब से लेके अब तक बहुत सारे लोग साथ में थे। तो कोई एक इंसान नहीं, अंकुश भैया उनके फैमिली मेंबर्स है, हमारे वेस्ट बंगाल के और भी लोग हैं, हम लोग साथ मिलके इनिशिएटिव की तरह एक साल पहले, करीब करीब एक साल पहले हम लोगों ने इस ऑनलाइन मीटिंग को शुरू किया था। मैं पहले ये बात क्लैरिफाई कर दूं कि लाइन ऑफ जुड़ा डिजिटल मिनिस्ट्रीज, भले ही मैं इक्लीशिया का उदाहरण लिया, आज के दिन में कलीशिया या चर्च जो शब्द को आज के दिन में हम लोग समझते हैं वो हम लोग नहीं है। लेट्स क्लैरिफाई दैट फर्स्ट। उस तरीके से कोई एक लोकल चर्च या कोई लोकल संस्था लाइन ऑफ जुड़ा डिजिटल मिनिस्ट्रीज नहीं है जो अपना कलीसिया निर्माण करने का दर्शन है। हम लोगों के पास अभी के लिए वो दर्शन नहीं है। आगे क्या है वो इस डिस्कशन में हम लोग और जानने का कोशिश करेंगे। सो दैट्स द बेसिक वे ऑफ स्टार्टिंग लाइन ऑफ जुड़ा डिजिटल मिनिस्ट्रीज, ये मैं आप लोग के सामने रखा हूं। बाकी आगे हम लोग डिस्कशन में देखते हैं कि और क्या क्या चीजें आएंगी बाहर। और फिर आप लोग कमेंट्स में भी सवाल कर सकते हो इस वीडियो के, जिसका आंसर हम लोग या तो कमेंट्स में देंगे या फिर अगर हम आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, इफ वी आर कनेक्टेड, तो पर्सनली आपको उनके आंसर्स मिलेंगे या। प्रेज लॉर्ड। आपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने पास्टर साइन से सुना। कहने में मुझे कोई भी परहेज नहीं होगा इस बात से कि ये एक ऐसी मिनिस्ट्री है जिसमें नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर एक पास्टर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वचन के माध्यम से। और हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड है कि हमने हर तरह के पास्टर से सीखा है। और यही रीजन है कि आप जब लाइन ऑफ जुड़ा मिनिस्ट्री के मेंबर से आप बात करेंगे तो उनको आप फील कर पाएंगे कि उनको वचन का कितना ज्यादा नॉलेज है। जब इनिशियल स्टेज में हम लोग भी एक बिलीवर हैं, शायद मुझे बाइबल की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जो पिछले मैंने एक साल में सीखा है।
और ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ ये डिजिटल होने के कारण। शायद फिजिकल होता तो शायद इतना इंटरेस्ट ना जागता। मैं सही हूं ना पास्टर, आई थिंक? जी हाँ, क्योंकि डिजिटल होने के वजह से एक चीज जो फायदा हुआ है कोविड से, वो है कि डिजिटल मिनिस्ट्रीज का। अब इसमें बेनिफिट एक ही मुझे लगता है, वो ये है कि हम लोगों को एफर्ट लगा के बहुत दूर में कहीं जाके कन्वेंशन में जाके सीखना, या ये सारी चीजें हम लोग को करने का आवश्यकता नहीं पड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन डायरेक्टली हमारे घर तक आ रहा है। ये एक और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं लोगों को अप्रोच करता हूँ कि आप आइए, वचन को सुनिए और प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। और मैं कह सकता हूँ जब ये लाइन ऑफ जुडा मिनिस्ट्री की नींव रखी गई थी आज से 1 साल पहले, तो हम जो कोर मेंबर थे, हम लोगों ने 4-5 लोगों से ये मीटिंग शुरू की थी और हम हमें नहीं लग रहा था हम इतनी दूर तक जा पाएंगे। पर प्रभु ने हमारी बड़ी सहायता करी है। मैं आपको विश्वास कर दिलाता हूँ, मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जब हम एक साथ होकर के हमने प्रार्थनाएं करी, तो प्रभु ने बड़े आश्चर्य कर्म किए। बड़ी बड़ी गवाहियां यहाँ से निकली और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि लाइन ऑफ जुडा मिनिस्ट्री पे प्रभु का हाथ बना हुआ है। यहाँ से तो आप एक फ्रेम समझिए कि लाइन ऑफ जुडा मिनिस्ट्री कैसे है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इस समय हम 2 चैनल पे काम कर रहे हैं। हमारे एक लाइन ऑफ जुडा मिनिस्ट्री का चैनल है जो जिसमें प्रॉपर लाइव जाता है हर शाम को, और एक और दूसरा चैनल है जिसमें हम लोग प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और जल्द ही आपको वो भी देखने को मिलेगा। पर जैसे कि पास्टर ने बताया, मैं चाहता हूं कि पास्टर अपनी लाइफ से भी थोड़ा बहुत, क्योंकि हम बहुत कम इनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। ये वचन को केवल सुनते हैं, हमने स्टडी बहुत करी है इनके साथ, पर इनकी पर्सनल लाइफ में ज्यादा हमने नहीं सुना है। तो आज ये पॉडकास्ट रखने का एक रीजन ये भी था कि हम अपने पास्टर को और अच्छे से करीब से जान पाए, क्योंकि इन्होंने ये संभाला है, लेके चले हैं आगे तक। कई पास्टरों का कॉम्बिनेशन बनाना बड़ा मुश्किल होता है। हर एक पास्टर को एक प्लेटफॉर्म पे लाना बड़ा मुश्किल होता है। आप समझिए कि सहमति, यूनिटी बहुत कम बनती है। मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि इनको प्रभु ने ऐसा हृदय दिया है कि ये हर एक पास्टर को अप्रोच करते हैं। तो पास्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी ये जर्नी जो प्रभु यीशु मसीह में कैसे शुरू हुई? तो 2017 के शुरुआत में मैं अपने दोस्त लोगों के साथ नॉर्मली घूम रहा था मॉल में। बाय द वे, उससे पहले मैं बता दूं कि मैं वेस्ट बंगाल का निवासी हूँ। एंड हम लोग थोड़े से प्रोग्रेसिव लोग होते हैं। हम लोग को पसंद होता है आउटिंग जाना, बाहर घूमना दोस्त लोगों के साथ। ओके, तो कोई एक पर्टिकुलर ओकेजन की वजह से हम लोगों ने दोस्त लोगों के साथ गए थे। एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम परमेश्वर के कुछ सेवक लोग जो बाहर से आए हुए थे, उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया अपने एक स्पेशल ट्रेनिंग में, जो कि एक मसीही ट्रेनिंग मैं होने यहाँ वाली। पर पास्टर को टोकना चाहूंगा। मैं बताना चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल की पास्टर ऐसे समाज से आते हैं, अब मैं बोल सकता हूँ कि ब्राह्मण समाज से आते हैं। इन्होंने इस बात को इंडिकेट नहीं किया। मैं बताना चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल में एक बढ़िया, आप समझते हैं कि ब्राह्मण परिवार से आना और फिर मसीह को ग्रहण करना और फिर उसके अनुसार चलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, आप यूपी में है तो आप इस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसा बिहेवियर पेरेंट्स का या फिर परिवार का निकलता है। तो वैसे हम लोग जानेंगे, पर मैं बताना चाहता हूँ। जी पास्टर, आप कंटिन्यू कर सकते थैंक यू इस बात को मेंशन करने के लिए। बट मैं क्योंकि अपना फोकस कलीसिया के ऊपर रखना चाहता था, सो लेट्स कम देयर। तो कलीसिया, जिस कलीसिया ने मुझे इनवाइट किया, ट्रेनिंग के लिए इनवाइट किया था, उसी ट्रेनिंग के दौरान मैं प्रभु यीशु मसीह को ज्ञान के अतिरिक्त आत्मिक रूप से जानना शुरू किया। बिकॉज ज्ञान से यीशु मसीह के बारे में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो स्कूल गया है जिसको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता है। हाँ, कोई इसको अगर पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं मिला वो अलग चीज है, लेकिन परमेश्वर के बारे में जान पाए थे। वहीं पे प्रभु यीशु मसीह को लेके किस किस तरीके से वो हमारे जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु है, वैसा शिक्षा उस कलीसिया ने मुझे दिया। और मैं उस लोकल कलीसिया का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे जैसे बहुत से नौजवानों को मौका दिया गया, ना सिर्फ यीशु मसीह का बेसिक डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के लिए, लेकिन उसके बाद लीडरशिप का मौका भी मिला। तो उसके बाद मैं एक संस्था के साथ जुड़ा एज अ स्टूडेंट। वो संस्था का नाम था इंटर कॉलेजिएट प्रेयर फेलोशिप। और उसी संस्था के द्वारा हैं। क्या हुआ कि परमेश्वर ने मुझे और ज्यादा बढ़ने का मौका दिया।
केरला जाने का परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, जिसके बाद मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। पहली बार मुझे पता चला पवित्र आत्मा कौन है, और उनका बपतिस्मा भी प्राप्त किया मैं। और साथ ही उसी साल मैंने पानी का बपतिस्मा, वाटर बैप्टिज्म भी मैं लिया था। फिर मैं, क्योंकि एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता था, तो कुछ जॉब्स की बात चल रही थी, लेकिन परमेश्वर का बुलाहट था, इस कारण से मैं जॉब के मार्ग में ना जाके मैं डायरेक्टली गया परमेश्वर की सेवा की ओर, क्योंकि परमेश्वर का वो बुलाहट मेरे जीवन में आया था। ओके अब बात। आप लोग। ओके, जैसे कि आपने बताया, तो जब आपने प्रभु को ग्रहण किया तो आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या, हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ब्राह्मण परिवार में जब कोई बात मसीह के लिए करता है तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसमें ये होता है कि आप अगर, आप समझ सकते हैं, मैं उसको ज्यादा कैटेगराइज नहीं करूंगा, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, आई थिंक। वेल, फैमिली का अगर मैं आपको बताऊं तो परिवार के लोग ऑब्वियसली इसको एक्सेप्ट नहीं किए थे, क्योंकि मेरे फैमिली के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मैं कोई दूसरे धर्म में चला गया, इस वजह से मैं भ्रष्ट हो गया, ऐसा सोच नहीं है। दे आर प्रोग्रेसिव पीपल, ठीक है, तो इस वजह से ऐसा सोच उनका नहीं है। लेकिन उनका सोच क्या है, समाज में धर्म एक वर्चस्व का स्थापना करता है। अगर आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ जुड़े हैं तो समाज में आपका एक वर्चस्व बना रहता है। मैं उदाहरण के तौर पर लखनऊ में अगर आप कोई एरिया में जाएंगे जहां पर एक बहुत बड़ा मस्जिद होगा, उसके आसपास के लोग दे टेक प्राइड इन इट कि चलिए मैं जाके मस्जिद में अपने सेवा को प्रदान करता हूँ। उसी प्रकार मैं जिस घर से आता हूँ, दे टेक प्राइड कि हम लोग एक देवी को पूजा करते हैं, and उसके वजह से हम लोग का समाज में एक पोजीशन है। वो पोजीशन उनको लगा कि खतरे में आया है, क्योंकि एक लड़का उस समाज से, हम कह सकते हैं एक शब्द उर्दू भाषा में, बागी बन के लिटरली उससे बाहर जाके एक रेवोल्यूशनरी जैसा काम कर रहा है, जो कि सही नहीं है। तो इस कारण से क्या हुआ कि समस्या थोड़ा बढ़ा था। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जिसमें से कुछ लोग बहुत पहले, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय से, जब अंग्रेज इस देश में थे उस समय से, मेरे परदादा लोग, मेरे मम्मी के साइड से, वो लोग ऑलरेडी सेवा अपना भारत के लिए कर रहे थे। तो उनके लिए देखना कि ऐसा एक इंसान जो कि एक ऐसा धर्म ले रहा है जो उनके दिमाग में है कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में आया है, जो एक्चुअली सही नहीं है, बट उसमें मैं जा नहीं रहा हूं, अंग्रेजों के द्वारा भारत में आया है, उसमें घुसना, इसका मतलब एक बाघी जैसा काम है, जो अलाउड नहीं हो सकता था। बट मुझे रोकने का कोशिश किया गया, प्रयत्न किया गया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मौका दिया बार बार कि उस बंधनों को मैं तोड़ सकूं। अंततः प्रभु ने मेरे घर में भी चमत्कार किया। उसके बाद मेरी मम्मी एक लिबरल इंसान बन गई, जहां उन्होंने ये स्टैंड लिया कि नहीं, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं उसमें अपने आप, आई टेक प्राइड इन दैट, इस वजह से। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने मुझे रोकना छोड़ दिया, और इस कारण से परमेश्वर ने मुझे मौका दिया आगे जाके मास्टर्स ऑफ डिविनिटी जैसे कोर्सेज को भी करने का। बिकॉज कि मेरे फैमिली का, मैं नहीं बोलूंगा फाइनेंशियल सपोर्ट था, लेकिन डेफिनेटली मेरे फैमिली अब रुकावट का कारण नहीं बन रहे थे। सो राइट नाउ आई एम इन अ स्टेज जहां पर मेरे परिवार रुकावट का कारण नहीं बन रहे हैं। बट एट द सेम टाइम उन्होंने एक स्टैंड जरूर लिया है, कि मेरी मम्मी स्पेसिफिकली, कि I'll not go into that because I take pride in my religion. So that's the background. बड़ा मुश्किल होता है कि ऐसे परिवार से आना और फिर उनको अपनी चीजों में इनबिल्ड करना। पर प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वो मार्गों को खोलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है तो बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, क्योंकि हमें सोसाइटी को भी बहुत सारे जवाब देने होते हैं, आई थिंक यही रीजन है। पर इनके लिए प्रभु ने मार्ग खोला, और मैं कह सकता हूँ कि प्रभु ने इनके द्वारा बहुत अद्भुत अद्भुत काम किए। मैं दोबारा लौट के आता हूँ लाइन ऑफ जुडा मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री पे। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि हम जो लाइन ऑफ जुडा मिनिस्ट्री में ज्वाइन करते हैं, तो क्या पास्टर ये पॉसिबल है कि, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है टैकल करना है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि
जैसे कोई व्यक्ति हमारे मिनिस्ट्री में ज्वाइन कर रहा है, लाइन ऑफ जुड़ा मिनिस्ट्री में, तो क्या वो फ्री है किसी और संगठन में मीटिंग अटेंड कर सके, फिजिकल मीटिंग जा सके? किसी तरह का क्या हम कोई बाउंडेशन लगा रहे हैं? वेल, इससे पहले मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं लाइन ऑफ जुडा डिजिटल मिनिस्ट्रीज का दर्शन। सो वी हैव टू नो दैट। जब तक हम लोग वो नहीं देखेंगे, आई एम सॉरी अगर आपको वीडियो में कुछ डिस्टरबेंस दिखे, बिकॉज मैं बाइबल को लेके एक पर्टिकुलर आयत आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, विच इज द विजन ऑफ लाइन ऑफ जुडा मिनिस्ट्रीज। ओके। जहां पर आप लोग देखते होंगे शायद हमारे बैनर पे यूट्यूब में कि हम लोगों ने कैसा आयत लगा है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को यहूदा के गोत्र का सिंह कहा गया है, प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में। दैट इज आवर आइडेंटिटी। वो हमारा पहचान है। लेकिन हमारा दर्शन क्या है? बहुत सिंपली, हम लोग प्रेरितों का कार्य उसके दूसरे अध्याय में हम आएंगे। एक्ट्स चैप्टर 2, प्रेरितों का कार्य दूसरे अध्याय में, जब कलीसिया का निर्माण हुआ पेंतकोस्त के दिन में, जो मैं अभी बोल रहा था, वहां के अगर हम लोग 42 से लेकर 47 पढ़ेंगे, तो वहां पर विश्वासियों के संगति का विवरण दिया हुआ है। उसी जगह पे हम लोग देखते हैं, और वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन थे। प्रेरितों का कार्य 2 का 42। यहां पर परमेश्वर एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सिखा रहा है, वो है फेलोशिप, संगति। लेकिन वो लोग हर दिन एक साथ आके प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करते थे और साथ में प्रार्थना करते थे। दिस इज द मेन विजन जिसके द्वारा ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई है, दर्शन के साथ, कि हम लोग हर दिन या तो प्रार्थना, नहीं तो परमेश्वर के वचन के शिक्षा को हम लोग ग्रहण कर सके। दैट वॉज द मेन पर्पस। शुरुआत में बहुत लोग जुड़े थे, लेकिन उसके बाद मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर फिल्टर करता है। ओके, गॉड हैज फिल्टर्ड। गॉड टुक अ फ्यू पीपल, परमेश्वर ने कुछ लोगों को लिया। एंड उसके बाद हम लोगों ने जब इन रिक्वेस्ट किया अलग अलग प्रभु के सेवकों को यहाँ जुड़ने के लिए, एंड मैं एक और बार इस चैनल के द्वारा उन प्रभु के सेवकों को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, जितने लोगों ने हम लोगों के बीच में आके परमेश्वर के वचन की सेवकाई की, अपना समय निकाल के। तो उसके बाद क्या हुआ कि बाकी लोगों में इंटरेस्ट आया कि परमेश्वर के वचन को हम लोग सीखेंगे, और इस तरीके से हम लोग का अब एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये बात क्लैरिफाई कर दिया शुरू में ही कि हम लोग कोई कलीसिया नहीं है। संगठन शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि जितने भी लोग हैं जो इस मीटिंग में अटेंड करेंगे, अगर वो विश्वासी लोग हैं, कोई कलीसिया से जुड़े हुए हैं, सो वी वुड रैदर एनकरेज देम, प्रोत्साहित करेंगे कि आप उसी कलीसिया में अपने सेवा को देते रहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस कलीसिया में रखा है। संडे मॉर्निंग में हमारा कोई मीटिंग नहीं होती है, एंड एट द सेम टाइम वी रेस्पेक्ट कि जब कलीसिया का कोई मीटिंग्स हो, एंड मेजोरिटी लोग उस पर्टिकुलर एरिया से आते हैं, सो वी रेस्पेक्ट दैट एंड वी टेल देम कि इट इज बेटर हम कोई स्पेशल मीटिंग को रीशेड्यूल करें एज पर द नीड्स ऑफ पार्टिसिपेंट, क्योंकि वो लोग एक पर्टिकुलर कलीसिया से अगर जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करेंगे, देन यू माइट फाइंड, आप लोग देख सकते हैं कि दिसंबर 22 से लेके जनवरी 1-2 तारीख तक आप लोगों को कोई वीडियोस नहीं दिखेंगे, बिकॉज उस समय पे हर कोई अपने कलीसिया में या अपने घरों में कलीसिया के लोगों को इनवाइट करने के लिए, कलीसिया में प्रोग्राम्स करने के लिए बिजी रहते हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम को हम लोग नहीं चाहते कि हम भी कोई एक मीटिंग यहाँ घुसा दें, और उसके बाद क्या इशू हो जाएगा कि फिर कलीसिया के साथ एक फ्रिक्शन, वो हम नहीं चाहते कि हो। बिकॉज हमारा दर्शन वो है ही नहीं कि हम कभी कलीसिया निर्माण करेंगे। हमारा दर्शन है जितने भी लोग यहाँ जुड़ते हैं उन लोग को इक्विप करके तैयार करना, कि वो लोग अपने कलीसिया के लिए एसेट्स या फिर एक स्तंभ बन सके, जिसके द्वारा वो अपने कलीसिया को सेवा कर सके। सो टू आंसर द क्वेश्चन, इतना बड़ा विवरण था, बट इन शॉर्ट अगर मैं आंसर दूं, तो कहीं पे भी कोई भी सेवकाई, कोई भी डिनोमिनेशन आप जा सकते हो, इसके साथ कोई भी हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारा काम यह है कि सही परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचे। प्रेज लो पास्टर, अच्छा हुआ ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि शायद ये एक मिनिस्ट्री चला रहे हैं तो आगे इनका फ्यूचर में होगा प्लान कि वो एक फिजिकल मीटिंग एस्टेब्लिश करेंगे। मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, जैसे पास्टर ने अच्छे से डिटेलिंग कर दी इस मुद्दे पे, पर हमारा स्टार्टिंग से ही कोई प्लान नहीं था। हाँ, हमारा विजन था, जैसे पास्टर ने बोला, कि हम यूथ को तैयार करना चाहते हैं,
वो सारे वचन जो लोग नहीं सुन पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं। आप देखेंगे लाइन ऑफ जुडा मिनिस्ट्री के चैनल पे जाकर के, तो आपको टीचर्स मिलेंगे प्रॉपर सिखाने वाले, और जो प्रभु के गहरे गहराइयों को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने प्रभु के बहुत सारे मिथ होते हैं, उसके बारे में भी सीखा। परमेश्वर क्या है, त्रिएक परमेश्वर क्या है। तो आप ये चैनल पे जाकर देखेंगे तो आप समझेंगे कि हम किस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। और यही रीजन है लाइन मजूरा मिनिस्ट्री का आगे बढ़ना और मजबूत होना, कि हम किसी फ्रेम में नहीं जा रहे हैं। हम बस प्रयास कर रहे हैं कि परमेश्वर के दास को यहाँ पर लाएं, हम उनसे सीखें और लोगों को स्ट्रेंथ देने पाए कि हम प्रभु में और कैसे मजबूत हो सकते हैं। क्योंकि हर संस्था यही काम कर रही है कि हम अगर अपने वचन को सीखेंगे और अपने हृदय में उसको यानी डालेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे हृदय से और दूसरे लोगों तक भी वो पहुंचेगा, और वो प्रभु के वचन को और गहराई से सीखने का प्रयास। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कलीसिया में जुड़े हुए बहुत सारे लोगों का फीडबैक है कि जब से हम इस कलीसिया से जुड़े हैं, इस मीटिंग से, संस्था से जुड़े हैं, हमारे वचनों में, पढ़ने में बहुत, और क्या बोलते हैं, सीखने में और हमारी समझने में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया कि हम पहले किस तरीके से सोच रहे थे और प्रभु हमें अब ये डायरेक्शन दिखा रहा है। मैं लास्ट में बस वैसे तो बातें करने के लिए बहुत सारा है, हम लोग कभी और भी इस तरह का फॉर्मल डिस्कशन रखेंगे, बट मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा पास्टर कि हमारे यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जब हम प्रभु में बढ़ रहे हैं तो क्या एक क्या बोल सकते हैं कि मैं क्या बोलूं, वैसे तो आपने बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर रखी हैं, बट मैं फिर भी एक फाइनल स्टेटमेंट चाहूंगा कि आप यूथ के लिए क्या सोचना है, क्या प्लान कर रहे हैं। वेल, बिफोर दैट लेट मी क्लैरिफाई दिस वन थिंग। ठीक है, वो ये है कि लाइन ऑफ जुडा डिजिटल मिनिस्ट्रीज ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई फिजिकल मीटिंग्स नहीं रखेंगे। लेकिन हमारे फिजिकल मीटिंग्स जो अभी नियर फ्यूचर में, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, परमेश्वर के आगमन में अगर देरी है तो मार्च तक कोई प्लानिंग नहीं है। अगर कोई फिजिकल मीटिंग होती है तो हमारा एक ही पर्पस होगा, और वो ये है इवेंजलिज्म। इवेंजलिज्म यानी परमेश्वर का वचन को लोगों तक पहुंचाना। ओके, वो किस प्रकार होगा, कैसे करेंगे, वो बात का बात है। मैं इस पे अभी इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूं बिकॉज वी हैव नॉट प्लान्ड अबाउट इट कि किस तरीके से होगा। बट दिस इज समथिंग दैट वी आर थिंकिंग कि इवेंजलिज्म हम करेंगे। तो साथ ही अभी के लिए हम मान सकते हैं कि अभी यानी अभी होगा इस साल या फिर अगले साल के। इस साल के ही मैं कुछ प्लान्स अभी मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा रिवील कर दूं प्लान्स, बिकॉज दैट वुड बी हेल्पफुल। हम लोग सोच रहे हैं कि ऑनलाइन में डिजिटल वीबीएस, वैकेशन बाइबल स्कूल करवाने का बच्चों के लिए इस साल में। जो लोग वैकेशन स्कूल ऑर्गेनाइज करते हैं डिजिटली, मैं उनके साथ पर्सनली इन टच हूँ। एंड डेफिनेटली आई वुड ट्राई कि वैकेशन बाइबल स्कूल बच्चों के लिए अरेंज किया जाए। ओके, हम लोग का यूथ मीटिंग होती है संडेज को, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे, इनविटेशंस आए होंगे। तो संडेज को नौजवान लोग जुड़ सकते हैं, और हम चाहते हैं कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। कैसे टाइप का अपॉर्चुनिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विप एज लीडर्स। यहां पर मैसेज देके, भले ही 20, 25, 30, 40, 50 जितने भी डिवाइसेस जुड़ते हैं, लेकिन यहां पर मैसेज देके इंसान का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उसके बाद वो कलीसिया में जाके भी उन चीजों को, सही बातों को जो परमेश्वर के सेवकों से सीख रहे हैं, उसको एक प्रॉपर मैसेज के तरीके से प्रिपेयर करके प्रेजेंट वो कर सकते हैं। साथ ही हम लोग मौका देना चाहते हैं यहाँ के नौजवानों, जितने भी सारे लोग हैं, कि अगर ऑनलाइन तरीके से एंड फिजिकल भी अगर उनका दर्शन है, तो अगर बाइबल कॉलेजेस जाना चाहे, सो वी हैव अ नेटवर्क ऑफ पास्टर्स। अलग अलग परमेश्वर के सेवकों का हमारे पास नेटवर्क है, तो हम उनको भेज सकते हैं। राइट नाउ एज वी स्पीक, ब्रदर अंकुज खुद भी एक ऑर्डिनेशन कोर्स में जुड़े हुए हैं विथ द प्रेस्टिजियस गिडियंस इंस्टीट्यूट। गिडियंस का क्रिश्चियन लीडर्स इंस्टीट्यूट के साथ ही इज डूइंग ऑर्डिनेशन कोर्स विच इज एन रियली टफ कोर्स, क्योंकि बहुत सारी चीजों को सीखना होता है, एंड स्पेशली इन अ फॉरेन लैंग्वेज। क्योंकि यूएस का इंग्लिश इज मच डिफरेंट, हम लोग इंग्लिश से इट्स चैलेंजिंग। हमारे यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन बाइबल कॉलेजेस में एनरोल्ड है ऑलरेडी। एंड कोई अगर करना चाहता है, वी हैव मीन्स, अगर आप बात कर सकते हैं किसी भी जगह पे, तो फिर वी कैन ट्राई एंड अरेंज दैट। ये हो गया एक तरफ। दूसरा चीज ये है कि जब मैं इवेंजलिज्म का बात कर रहा हूं, एक सवाल हो सकता है लोगों के मन में कि अगर कोई नया व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा, तो फिर वो कौन से कलीसिया में जाएगा?
सो मैं उसको वंस एंड फॉर ऑल क्लैरिफाई कर देता हूँ। दो क्राइटेरिया रहेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया, ब्रदर अंकुज एक कलीसिया से आते हैं, लेट्स टेक हिज एग्जांपल। वो एक डिनोमिनेशन से बिलोंग करते हैं और वो उन डिनोमिनेशन के, उन कलीसिया के पास्टर्स को जानते हैं। नाउ ही ब्रिंग्स अ पर्सन जो कि अविश्वासी है। अब वो जो पर्सन है मिस्टर एक्स जो कि अविश्वासी है, वो मिस्टर एक्स हमारे मीटिंग को ग्रहण सुन के प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता है और प्रभु के रूप में ग्रहण करता है। तो फिर ऑब्वियसली हम लोग चाहेंगे उसको किसी कलीसिया में प्लेस करना। नाउ सिंस ब्रदर अंकुज ने उनको लाया है, इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उनको अपने डिनोमिनेशन पे या फिर अपने कलीसिया में लेके जाके उनको तैयार करे। सो दैट्स द वेरी सिंपल बेसिक रूल। अगर कोई इंसान आता है किसी एक पर्टिकुलर इंसान के द्वारा, द इजिएस्ट वे टू डू इज कि जो विश्वासी उस अविश्वासी को लाए हैं उन्हीं के कलीसिया में वो जाए। दैट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट इट। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद यूट्यूब में देख के इशू के बारे में जानना चाहेंगे, शायद हमारे सोशल मीडिया है मेरे सोशल मीडिया के थ्रू जानना चाहेंगे। एंड कोई ऐसा आदमी, मैं सपोज बैठा हूं वेस्ट बंगाल में, एंड कोई ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है हु इज सिटिंग इन लेट्स से बैंगलोर, तो फिर हम कहाँ भेजेंगे? वहां पर आता है कॉन्टैक्ट ऑफ पास्टर्स। ओके, अगर कोई भी बैंगलोर का परमेश्वर का सेवा ग्रहण करता है, वी हैव पास्टर्स इन बैंगलोर जो हमारे बीच में प्रभु के वचन की सेवकाई किए हैं, तो उस पर्टिकुलर इंसान को हम सजेस्ट करेंगे वहां जाने के लिए। कोई एक विश्वासी है जिसके पास अभी वो कोई कलीसिया का एक्सेस नहीं है, बिकॉज हमारे मीटिंग में लोग जुड़ते हैं जिनके कलीसियाएं परसिक्यूशन के वजह से बंद है, और ऐसे भी लोग हैं जो बाहर काम करते हैं। फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल भी हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर शहर में वो लोग हैं, वहां का जिन पास्टर्स के साथ हम लोग कनेक्टेड है, वहां पर हम चाहेंगे कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति जाए। ओके, बट जो भी नया इंसान आएगा, द लॉजिकल थिंग वुड बी कि जिस इंसान के द्वारा वो आ रहा है वहीं अगर उसको डिसाइपल करे एंड फिर अपने कलीसिया में लेके जाए। तो ये बात मैं इसलिए क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं क्योंकि बाद में इस चीज को लेके ऐसे टाइप के जो भी मिनिस्ट्रीज है, जो कलीसिया को सपोर्ट करने वाले मिनिस्ट्रीज है, उनके ऊपर बहुत एलिगेशंस आते हैं। ये मैं खुद काम करके देखा हूं, इसी वजह से मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं। आवर मिनिस्ट्री इज इक्विपिंग मिनिस्ट्री। हम लोग चाहते हैं कि लोग इक्विप हो, एंड आवर मिनिस्ट्री इज अ नॉलेज बेस्ड मिनिस्ट्री। ऑफ कोर्स प्रार्थना है, हमारा प्रार्थना चेन है, एंड वी बिलीव दैट विदाउट प्रेयर नथिंग इज पॉसिबल। लेकिन ये मिनिस्ट्री नॉलेज बेस्ड मिनिस्ट्री है। हम लोग अपोस्टलिक मिनिस्ट्री नहीं करते हैं, मतलब कलीसिया के स्थापना हमारा दर्शन नहीं है। सो लेट्स क्लैरिफाई दैट वंस एंड फॉर ऑल। कमिंग टू द मैसेज फॉर यंग पीपल, वेल मैसेज फॉर यंग पीपल वुड बी कि जिस तरीके से हम दो रोल मॉडल्स को अपने जीवन में रख सकते हैं। एक रोल मॉडल है तिमोथियुस। लेट्स बिकम लाइक तिमोथी। तिमोथी ने जो भी पौलुस चीजों को कह रहे थे उसको अपने जीवन में निर्वाह करने का वो निस्संदेह कोशिश किया था। इफिसुस की कलीसिया में अपनी सेवकाई को उसने प्रदान किया। हर जगह में पॉल के साथ गए, आप लोग प्रेरितों के कार्य में पढ़ सकते हैं। पौलुस जो बातें तिमोथियुस को सिखाती है, एज अ यंग लीडर वो हमें फॉलो करने का आवश्यकता है। एंड लेट्स नॉट बिकम लाइक अमास्या। अमास्या कौन है? दूसरा इतिहास के 25वें अध्याय में हम लोग पढ़े थे, मैं कल ही इसके बारे में बोला था, तो इस वजह से आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग दिस। सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 25 आप पढ़ेंगे तो एक यंग राजा के बारे में आप सीखेंगे वहां पर, जिनका नाम अमास्या है। और वो पर्टिकुलर जो व्यक्ति था, वो परमेश्वर के लिए चीजों को करना चाहता था, करता भी था, लेकिन अपने हृदय से नहीं करता था। तो ऐसे हम लोग को बनने का आवश्यकता नहीं है। लेट्स ट्राई एंड बिकम लाइक टिमोथी बाय फॉलोइंग व्हाट पॉल सेड टू टिमोथी। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी वी विल ट्राई कि जितने भी परमेश्वर के सेवक लोगों से हम कनेक्ट हो सके आपके लिए सेशंस रखे, एंड वी एनकरेज यू कि आप लोग हमारे सेशंस में ज्वाइन हो। जितने भी सेशंस हम लोग करते हैं उसका ब्रीफ आपको या तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, हमारा बायो में मिलेगा, मैसेजेस में मिलेंगे। सो वी कीप अ ट्रैक ऑफ द पीपल दैट आर कमिंग हियर, एंड वी रिक्वेस्ट कि जितने भी लोग जुड़ते हैं हमारे सेशंस को देखे। जो नहीं जुड़ पाए उसके लिए यूट्यूब चैनल भी है। सो दिस इज द मेन पर्पस, एंड यंग पीपल आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर है। या सो मच पास्टर, इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। और मुझे लगता है कि अब किसी के मन में कोई क्वेश्चन नहीं होगा इस मिनिस्ट्री को लेकर के। हमारा भी एक विजन है कि जब मैं अपने आप से पूछता हूँ कि प्रभु ने मेरे लिए बहुत कुछ किया,
और जब हम प्रार्थना में बैठते तो मैं भी प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो प्रभु का वचन बताता है, उन्होंने बस एक ही चीज कहा है, जाओ और चेले बनाओ। तो हमारा फॉर्मेट यही है कि हम प्रभु के वचन को फैलाएंगे जितना फैला सकते हैं, क्योंकि हम मसीह होने का हमारा एक ही दायित्व है केवल, कि हमें प्रभु के वचन को फैलाना। थोमा अगर ना आया होता तो शायद एशिया में परमेश्वर के वचन को इतनी जितनी तेजी से वो बढ़ा है, शायद इतनी तेजी से ना बढ़ता। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने ऐसे प्लान हमारे लिए करे हैं। और मैं जब अभी भी मैं सीखने के प्रोसेस में हूँ, वचनों को और सीख रहा हूँ। मुझे लगता था कि जब मैंने संडे स्कूल संडे और यूथ में जब मैंने पार्टिसिपेट किया, बाइबल पढ़ी, एक बार पढ़ी, दो बार पढ़ी, तो मुझे लगा मुझे काफी नॉलेज हो गया बाइबल के बारे में। बट जब मैं अब अटेंड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है यार मुझे तो नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन एक ही आयत हर अलग अलग डायमेंशन में बात करती है। यहोवा मेरा चरवाहा है, उसी के डायमेंशन अलग हो जाएंगे, कोई दूसरा पढ़ेगा उसके लिए डायमेंशन अलग। तो प्रभु का वचन ऐसा है कि वो उतने साल पुराना आज भी रेलेवेंट है। और प्रभु की हर एक बात जो वचन में लिखी हुई है, वो हमारे जीवन में आप पूरी होते हुए देख सकते हैं। और यही कारण है कि मसीहत इसी जिस तरीके से बढ़ रही, मुझे विश्वास है कि प्रभु का काम और तेजी से, और ये मिनिस्ट्री में उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने पाएगी, कि हम प्रभु के राज के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार कर पाए। और नए युवाओं को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइन ऑफ जुडा मिनिस्ट्री में काफी अच्छे प्रोमिनेंट लोग जुड़े हुए हैं। पास्टर साइन अभी भी वो पीएचडी अपनी कर रहे हैं। और भी जो मेंबर्स यहाँ पर जुड़े काफी अच्छे एजुकेटेड हैं। तो और जितने भी और लोग भी जुड़ते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें सीखने पाते हैं। बाइबल के कोर फॉर्म से भी सीखने पाते हैं, कि जो माइनर माइनर बातें होते हैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस। तो हम जो लाइंस मिस कर दे रहे थे, वो यहाँ पर हम सीख पाते हैं। तो मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगा कि आप प्रभु के वचन को यहाँ से सीख सकते हैं, सेशन को अटेंड कर सकते हैं, और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। हम प्रार्थनाओं के साथ, हम वचनों के साथ, हम गवाही के साथ हर समय तैयार रहने का प्रयास करें, क्योंकि हमें नहीं पता है प्रभु का कब आगमन हो जाए। पर हम अपनी सारी शिद्दत, अपने सारे तन मन धन से प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से इस सुंदर टाइम के लिए, एक प्रॉपर। और मेरा बहुत मन है कि एक बार फिर हम पास्टर साइन के साथ जुड़े और वचनों से एक फॉर्मल डिस्कशन करने पाए, क्योंकि हम वचन सुनते हैं पर डिस्कशन एक अलग है, तो हम वहां पर और डीप चीजों को सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच यहाँ पर जुड़ने के लिए। और पास्टर साइन, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। आखिर थैंक यू ब्रदर अंकुश को भी। और मैं कह देना चाहता हूँ कि ब्रदर अंकुश एंड साथियों का फैमिली एंड बहुत सारे फैमिलीज रेगुलर हमारे साथ जुड़ते हैं। जब हम लोग सिर्फ बैठ के प्रार्थना करते हैं, उस समय भी वो सारे परिवार रहते हैं। मैं स्पेसिफिकली परिवारों का नाम नहीं ले रहा हूं, बट परमेश्वर का आशीष आप सभी लोगों के ऊपर निस्संदेह बनी है, ये मैं जानता हूं। एंड रिमेम्बर, जो भी चीजें हम लोग यहाँ करते हैं, अगर हम मसीही जीवन में अपना अप्लाई करें तो उसका एक रिवॉर्ड निस्संदेह है। प्रभु सबको आशीष दे। एंड लेट्स कीप प्रेइंग फॉर द मिनिस्ट्री अहेड एंड और लोगों के साथ जब हम लोग सीखेंगे। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। थैंक यू।